हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईवी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है एथर एनर्जी लिमिटेड। हमने इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक पे भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया है, आप वो भी वीडियो एक बार देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है, कंपनी का Q2 FY26 का रिजल्ट कैसा रहा है और मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एथर एनर्जी ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। इनका जो मोस्ट ऑफ द मार्केट था वो साउथ इंडिया में ही था, पर अभी वो लास्ट 2 to 3 क्वार्टर से वो पैन इंडिया में एक्सपांड कर रहे हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना EL स्कूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी के हिसाब से ये जो प्लेटफॉर्म है वो ये वर्साटाइल है, ज़्यादा सेफ्टी देने वाला है, कन्वीनियंस है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। और इसी क्वार्टर में कंपनी ने अपने दो नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है 450S एंड रिस्टा एस। जो 450S मॉडल है इसका जो रेंज है वो 161 किलोमीटर है, और जो रिश्ता एस है उसका जो किलोमीटर का रेंज है वो 159 किलोमीटर है। इसी क्वार्टर में कंपनी ने बैटरी एज अ सर्विसेज भी स्टार्ट कर दिया है। मतलब आपको अगर बैटरी एज अ सर्विसेज आप अगर ऑप्टिमाइज करते हो कंपनी से, तो आपको जो बाइक है, स्कूटी है, उसका जो कॉस्ट है वो 75,000 पड़ जाएगा। और इसका मतलब आपको बस जो गाड़ी है उसका बॉडी के ही पैसे देने हैं, आपको बैटरी के पैसे देने नहीं है। जब आप गाड़ी खरीदते हो उसके बाद आप जितना भी गाड़ी चलाओगे उसके हिसाब से आपको 1 रुपीज़ पर किलोमीटर मीटर के हिसाब से कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। इसमें भी कंपनी ने बहुत सारे प्लान लॉन्च किया है। अगर आपको इस प्लान के बारे में अगर ज़्यादा जानना हो तो आप कंपनी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट इसी क्वार्टर में कंपनी ने एथर स्टैक 7.0 जो अपना जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया है। इसमें कंपनी ने कुछ नए फीचर्स भी इंक्लूड किए हैं और अपने जो पुराने फीचर्स है उसको अपग्रेड किया है। नेक्स्ट अभी कंपनी ने इसी क्वार्टर में अपना नेक्स्ट जेन फास्ट चार्जिंग लॉन्च किया है। इसको यूज़ करते हो तो आपका जो स्कूटी है वो 10 मिनट में ही पूरा कंप्लीट चार्ज हो जाता है। हाँ, कंपनी ने टोटल 4,322 चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए हैं। जैसे कंपनी यहाँ पे मैप में बता रही है कि जो मुंबई से पुणे का जो डिस्टेंस है उसके बीच में कंपनी ने मल्टीपल चार्जेस इंस्टॉल किए हैं, और जैसे बेंगलुरु टू मैसूरू के बीच में भी कंपनी ने मल्टीपल चार्जेस इंस्टॉल किया है। ऐसा ही कंपनी और फोकस कर रही है कि अपना जो चार्जिंग पॉइंट्स है उसको बहुत बड़े पैमाने पे इंस्टॉल किया जाए। ये हम कंपनी का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी अपना जो न्यू मॉडल है और पुराना भी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स के साथ टाई अप हुआ, ये भी कंपनी कर रहा है। और यहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये पहले साउथ इंडिया बेस्ड था, तो साउथ इंडिया में मोस्ट सर्च्ड ईवी कैटेगरी में ये स्कूटी आता है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना जो यूनिट सेल किया है उसका नंबर है 66K, मतलब 66,000 यूनिट कंपनी ने सेल किया है, जो कि 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। कंपनी का इस क्वार्टर में टोटल जो रेवेन्यू है वो 9,407 मिलियन का है। ठीक है, इसमें भी कंपनी का YOY बेसिस पे 57% का जंप है और Q on Q बेसिस पे 40% का जंप है। कंपनी का जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है वो 2,106 मिलियन का है। इसमें भी कंपनी ने 84% का ईयर ऑन ईयर जंप दिखाया है और 36% का Q on Q जंप दिखाया है। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है वो 22% है। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन विदाउट इंसेंटिव है वो 21% का है, और EBITDA जो है वो 10% का है, -10% का है। अभी कंपनी फिलहाल लॉस में ही है और वो EBITDA पॉजिटिव भी नहीं हुआ है अभी तक। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे Q2 FY26 में कंपनी का जो टोटल मार्केट शेयर है वो 17.4% का है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि Q1 FY25 में कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो बस 7.6% का था। ठीक है, अभी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है।
और अगर आप यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपीरियंस सेंटर का जो काउंट है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इस क्वार्टर में Q2 FY26 में कंपनी का जो स्टोर काउंट है वो 524 है, जो कि Q1 FY25 में 218 था। तो इस नंबर से साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कंपनी अपना बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का एक्सपीरियंस सेंटर मतलब कंपनी के जो स्टोर्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम Q2 FY26 में देख सकते हैं कि कंपनी के जो टोटल एक्सपीरियंस सेंटर है वो 524 तक पहुंच गए हैं और इस क्वार्टर में कंपनी ने नए 78 एक्सपीरियंस सेंटर ऐड किया है। और कंपनी का जो टारगेट है वो 700 एक्सपीरियंस सेंटर का है, जो कि कंपनी अचीव करेगी इस फाइनेंशियल एंड में मतलब Q4 FY26 में। मतलब कंपनी इन 2 क्वार्टर में Q3 और Q4 में नए 176 स्टोर ऐड करेगी। कंपनी के मैनेजमेंट को इसके बारे में पूछा गया कॉन कॉल में, तो कंपनी का मैनेजमेंट इस पे बोल रहा है कि हमें इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि हमें उस डिमांड को टैकल करने के लिए हमें नए स्टोर्स ओपन करने पड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा साइन है कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और उसके लिए कंपनी अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रही है। हम नेक्स्ट कंपनी का जो पैन इंडिया का एक्सपीरियंस सेंटर है और मतलब कितने एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे हम साउथ का रीजन देखें तो वहाँ पे 234 एक्सपीरियंस सेंटर प्रेजेंट है। मिडल इंडिया में 175 एक्सपीरियंस सेंटर है और जो नॉर्थ में है वो 115 एक्सपीरियंस सेंटर अभी फिलहाल के लिए कंपनी का प्रेजेंट है। और एज पर कंपनी मैनेजमेंट कंपनी के जो नए एक्सपीरियंस सेंटर है वो मिडल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा ओपन करने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो H1 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे H1 FY26 में कंपनी ने 1,11,673 जो अपने यूनिट्स है वो सेल किया है, जो कि 78% से ये नंबर बढ़ा है एज कम्पेयर टू H1 FY25। H1 FY25 में कंपनी ने 62,731 नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किया था। और अगर हम रेवेन्यू के बेसिस पे देखें तो कंपनी का H1 FY26 में जो रेवेन्यू है वो 15,435 मिलियन का है, जो कि 64% का जंप है वाई वाई बेसिस पे अगर हम कंपेयर किया तो। और H1 FY25 में जो रेवेन्यू था वो 9,440 मिलियन का था। अगर हम EBITDA का नंबर देखें तो कंपनी अभी EBITDA लॉस में ही है, जो कि कंसिस्टेंटली जो लॉस है वो कंपनी का कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखें तो सेल्स ऑफ व्हीकल से जो रेवेन्यू आता है वो 87% का है और जो सेल्स ऑफ नॉन व्हीकल्स है उसका रेवेन्यू है 13% का। अगर हम पैट का भी नंबर देखें तो कंपनी अभी लॉस में ही दिख रही है, ठीक है, जो कि H1 FY25 में जो लॉस था 3,800 मिलियन का वो अभी कम हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने सभी मैट्रिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी हम कंपनी का एक बार ग्रोथ नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो सितंबर 25 में जो रेवेन्यू था वो 899 करोड़ का था, जो कि 54% ईयर ऑन ईयर जंप दिखाई दे रही है। हम पिछले 2 से 3 क्वार्टर का भी अगर नंबर देखें तो इसमें भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। जैसे मार्च 25 में कंपनी का जो ग्रोथ था वो 30% का था। जून 25 में कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 80% का था। अगर हम यहाँ पे पैट का नंबर देखें तो वो भी कंसिस्टेंटली कम हो रहा है, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रहा है। और मैनेजमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम जल्द ही बीटा पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नंबर आपको पैट में भी देखने को मिलेगा। इसी का नतीजा है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आईपीओ के बाद से ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर बढ़ चुका है। अभी हम कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 26,600 का है, नंबर करोड़ में है। और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 700 का है। ये कंपनी फिलहाल लॉस में है, इसीलिए आपको यहाँ पे बी का नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। और आरओई का भी जो नंबर है वो माइनस में है। और यहाँ पे कंपनी अपने कंप्लीटली ग्रोथ पे ही फोकस कर रही है, जो कि हमें नंबर से साफ दिखाई दे रहा है। कंपनी का टोटल फोकस है मार्केट शेयर गेन करने में। और अगर हम कंपनी का अगर कॉन कॉल पढ़े तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है हमें कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली ग्रोथ ओरिएंटेड है। वो मार्केट शेयर कैप्चर करने में ही फोकस कर रहा है अभी। इसी मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी का आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा कंपनी के नंबर्स में।
नंबर्स का रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा कंपनी के शेयर प्राइस में। हम एक बार कंपनी का 1 साल का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। कंपनी जो आईपीओ के टाइम 300 पे चल रहा था, ठीक है? जो कि अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 700 के ऊपर चल रहा है। कंपनी का जो आईपीओ था वो मे बी मई 25 में लॉन्च हुआ था, ठीक है? उस टाइम कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 310 के 300 पे चलता था। अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 700 के पर चला गया है। तो यहाँ पे अगर कंपनी ऐसे ही एक्सपांड करती रही, ऐसा ही मार्केट शेयर कैप्चर करती रही, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये और भी ऊपर जाएगा और भी अपने शेयर होल्डर को पैसे बना के देगा। ये कोई बाय या रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कुछ भी बाय करना हो या सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन ज़रूर ले सकते हो। और अगर आपको प्योर ईवी में ही अगर इसका कॉम्पिटिटर देखना है तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। अगर आपको दोनों में कंपैरिजन करना होगा तो जो ओला का शेयर है वो 100 रुपीज़ से अभी 40 रुपीज़ पे चल रहा है और वो कंसिस्टेंटली अपना जो मार्केट शेयर है वो लॉस कर रहा है। उसके उलट जो एथर एनर्जी है वो कंसिस्टेंटली अपना जो मार्केट शेयर है वो गेन कर रहा है। तो आपको दोनों के शेयर प्राइस में भी वो डिफरेंस नज़र आएगा। हमारा जो नया वीडियो है वो ओला और एथर के बिज़नेस कंपैरिजन में ही है। वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।